इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षों पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत नया खेड़ा के ग्रामीण पिछले 7 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनके दशकों पुराने मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मकान पीढ़ियों से उनके कब्जे में रहे हैं, लेकिन इन्हें न तो आज तक पट्टे जारी किए गए और न ही किसी प्रकार की कानूनी जानकारी या पूर्व सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक कार्यवाही शुरू होने से इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं प्रशासन अचानक आकर उनके घरों को ढहा न दे। ग्रामीणों के अनुसार ये कार्रवाई YouTube पर वीडियो दिखाकर और गलत तरीके से प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर की जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठकर उनका समर्थन किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था, बिना नोटिस और बिना सर्वे के वर्षों से बसे लोगों को उजाड़ना मानवीय एवं कानूनी दोनों रूप से गलत है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रोकी तो सभी परिवारों को उचित अधिकार एवं समाधान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इससे पूर्व भी उदयपुर ग्रामीण पूर्व विधायक एवं गिरवा प्रधान सज्जन कटारा भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुकी है। पूरा ग्राम में बैठा है, ग्राम सभा बैठे। ये तमाम जो कार्य हो रहे हैं, ये कार्य इसलिए हो रहे हैं कि कहीं न कहीं भूतकाल में हमसे कुछ गलतियां हुई और हम लोग किसी न किसी रूप में आज भले हम मुस्लिम समुदाय की बात करें कि आज हम आदिवासी समाज की बात करें, कहीं न कहीं हम लोग संगठित नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बताऊँ, बात नया खेड़ा की, चोपड़िया की, लेला की, सुबापुरा, भुवाना की नहीं है। जब तक हम लोग सही मायने में, संविधान ने हमको बहुत सारे नियम दिए, प्रावधान दिए, ये सही मायने में जब तक हम हमारा अधिकार और अपने मूल्यों को नहीं पहचानेंगे और संगठित नहीं रहेंगे तो इससे घटना घटती रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उदयपुर में जैन समाज है, वो कहीं कब्जा कर लेता है तो क्या उसको यूएटी हटा पाती है? क्या नहीं हटा पाती। उनको जो भी है यूएटी की बात वीडियो हो गया जो नगर निगम भी आएगा, लेकिन उनको जो समुदाय जो आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको कोई भी एजेंसी हो वो उसको सपोर्ट करती है। मैंने उदयपुर में ये देखा है और अपन को बहुतायत में होते हुए भी आज अपनी स्थिति है कि अपन कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, संगठित भी नहीं है। एक आदमी कुछ बोलता है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मूल बात तो ये है, क्यों राजा भाई, तो अपन जब तक इन चीज़ों को नहीं पहचानेंगे, जब तक अपने साथ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। दूसरा, आज अपने बाप दादों ने या अपन ने भी अपने जो खेतियाड़ जो जमीनें थी, तो सरकार ने सभी को दे रखी थी, वो आज बेच दी। तो मैं भी उन सबको पूछना चाहता हूँ कि वो जमीन आपने क्यों बेची जब ये स्थिति आ रही है? अब आने वाले समय में तो स्थिति और ज़्यादा विकराल होगी। अब यहाँ से हटाएंगे तो क्या आप जंगलों में जाओगे? जंगलों में तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है झाड़ोल, उधर जाओ तो फिर चाहो सराड़ा और खिरौड़ा सब, ये स्थिति अपने बनने वाली है। तो थोड़ा अपन को भी आत्म मंथन करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें हमने क्यों की जो ये स्थिति पैदा हुई। ये तो होना ही था, आज नया खेड़ा पूरा ही बिक गया है, तो ये तो होना ही था। और ये बात शुरू से खेमराज जी कटारा भी बोलते थे और भी लोगों ने बोली होगी कि आज आप जो चीज़ कर रहे हो, आने वाले समय में आपकी पीढ़ी का क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। और वही चीज़ आज हो रही है, आज हमको बेघर किया जा रहा है, क्योंकि यूएटी एक दिन तो आनी ही थी और आ गई। तो ये चीज़ें जो है किसी से, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी जब शहर बढ़ता है तो उसमें धीरे धीरे विस्तार होता है, क्योंकि विस्तार इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है। शहर के जो आसपास के जो गांव है वो शहर में आगे रहने लग जाते हैं, तो उनको आधारभूत सुविधा देने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, अन्य कॉलेज, पालिका कॉलेज, सब चीज़ें करने के लिए, पुलिस की व्यवस्था, आर्मी की व्यवस्था, सब करने के लिए शहर का विस्तार होता है। इसलिए ये जो हमारा उदयपुर ग्रामीण है, ये पूरे उदयपुर के चारों तरफ है। तो अब विस्तार क्या हो रहा है? उदयपुर ग्रामीण में हो रहा है। तो तकलीफ किसको हो रही है? उदयपुर ग्रामीण के लोगों को हो रही है। और जो सारे समाज है, खास विशेषकर तो आदिवासी समाज है, लेकिन दूसरे समाज भी जो है वो इससे प्रभावित है।
इसकी लड़ाई हमने लड़ी जब इससे पहले जब गहलोत सरकार थी। मैं आपको पूरा इतिहास भी बताता हूँ। जब मेरे पिताजी 2000 पहले तो 85 में थे, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जब 98 में बने तो कटारा साहब ने विभिन्न गांवों में कैंप लगाया और कैंप लगा के जिन लोगों का जो लंबे समय से कब्जा था बिरानम जमीन में, जिनकी 90A की कार्रवाई हो रही थी, 90B ये क्या था, 90 अलॉटमेंट, जो पेनल्टी जो पर्ची भरते थे समय समय पे, उनको जमीन अलॉट की गई। पहले वो 6 बीघा हुई, 2 बीघा हो, उसके कब्जे के आधार पर। फिर हमने क्या किया, जो हमको जमीन अलॉट हो गई उसको भी हम बेचने चले गए, उनको हम बेचते रहे। जो अपनी थी वो तो पहले बेची थी, जो अलॉटमेंट थी उसको हम बेचते चले गए। तो अब बेचते चले गए तो फिर कहने के तो रहना है। फिर हमने जो सरकारी जो भूमि थी, बिना नाम का जो भी था, चरागाह था, जंगला था, तो देखो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें, वो गलती हमने से भी हुई है, हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा पहली बार। दूसरा, जब भी सरकारें आई, अभी बहुत सारी महिलाएं बोल रही थी, मैं उनके मुँह से सुन रहा था कि कांग्रेस की सरकार है तो एक भी ईंट कभी नहीं हिली, और यह बात सत्य भी है। मैं जब चुनाव लड़ा 18 में, तब भी मैंने बहुत सारी ऐसी कॉलोनी थी जहाँ लोग बसे हुए थे। आपकी मैं गोवाना की बात करूँ, इधर सिसारमा की बात करूँ, इधर तितड़ी की बात करूँ, बलीचा में बहुत सारी जगह थी जहाँ पर यूआई टैक्स आती है। भले उस सुरों के फला में कितने लोग आपके टीडी या 20-12 बेल्ट के हैं, जो यहाँ के रह रहे खेरवाड़ा के भी हैं, उनको भी हमने बचाने का प्रयास किया। बलीचा में भी बचाने का प्रयास किया। हमने यही प्रयास किया कि जिसको विस्थापित किया जा रहा है उसको कम से कम, जो भी एजेंसी है, यूआईटी है, नगर निगम, उसको सही व्यवस्था करके उसको वहाँ बिठाए, क्योंकि ये हमारा हक भी है। एक आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासियों के लिए खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे नियम बने में जिसकी भले आप, चलो हमसे गलती हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो ज़मीन है ये हमारी है। भले वो बिलाना में है, जंगलात है, चन्नौट है, वो हमारी है। जहाँ आदिवासी बसते हैं वहाँ पे वो ज़मीन उनकी होती है, ठीक है। ये ज़मीनें किसने वर्गीकरण किया? पहले तो हम सब एक साथ ही बैठे थे, हमको थोड़ी पता था कि ये चारागाह की बिलाना में। तो ये सरकारों ने इसको स्थापित किया। आने वाले समय में जो स्थिति बनी, इस शहर का विस्तार हुआ, तो ये सब हो रहा है। तो फिर भी हमारे क्योंकि ये सब एक आरक्षित एरिया से, हमारे संविधान ने जहाँ आदिवासी बसते हैं उनको एक आरक्षित और सुरक्षित एरिया करके उनको रखा है, जिनका अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 में उसका वर्णन है। इसमें सारे जो मौलिक अधिकार हैं आदिवासी को उसके अंदर सब दर्शाया गया। उस मौलिक अधिकारों में जल, जंगल, जमीन, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो मूल आदिवासी की है, और बिना आदिवासी के बिना मर्जी के कोई भी एजेंसी नहीं पूछ सकती, ये भी प्रावधान है। तो हमको आज आपके जो भी नया खेड़ा में हो रहा है उसको हमको इस बेसिस पर जो FRA है, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एक्ट, वो जो आदिवासी के लिए 2006 में आया था, उसके आधार पर हम बिलानम जमीन के अलावा जंगल में भी हम किसी का कब्जा है तो सरकार उसको भी पट्टा देगी। उस पट्टे को आप बेच नहीं सकते, आप खेती कर सकते हो, अपना छोटा मकान बना सकते हो, रह सकते हो। तो ये प्रावधान भी सरकार ने करी। दूसरा है पीसा एक्ट। पीसा एक्ट ये जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि आज जो ग्राम पंचायत है उसको इतने शक्तियाँ दे रखी है कि ग्राम पंचायत की बिना रजामंदी के कोई भी जो बाहर की एजेंसी है वो या कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। यूडीए नहीं आ सकता है, सिंपल भाषा में नगर निगम में नहीं आ सकता। तो ये सब मुझे यहाँ आने का बात बताना, और मेरे साथी ने मेरे को बोला कि हम ये 2 पंचायतें लगती है आसपास, दोनों सरपंच ने नहीं लिख के दिया, और ये पूरे सरपंच गमेरा जी भी बैठे, उन्होंने भी लिख के नहीं दिया। पहले वो चैन नाम जी थे, उन्होंने भी लिख के नहीं दिया, क्योंकि ये पहले बली से हुआ। तो जब ये नहीं लिख के दिया तो ये एजेंसी कैसे आ गई? सबसे बड़ा सवाल ये उठे, कैसे आ गई? तो अब वो लिखा के नहीं लिखा, वो तो आप उसको बुला के पूछो। आप अगर जो भी है सरपंच को बुला लो, अगर वो सही है तो वो ये आके बात करे, और नहीं आ रहा तो उसके दिल में कहने के चोर है। वो कह रहा हूँ या नहीं लिखा तो यहाँ के बैठे ना भाई, मैं भी तो आके बैठा हूँ, सब लोग आप भी तो आके बैठे हो, आप भी समय बिगाड़ रहे हो, मैं भी समय बिगाड़ रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें वो सोचने बिंदु है। आज मेरे को आपने बुलाया, उससे पूर्व में जब पहले दिन जब ये यूडी आई थी, मैडम सज्जन जी कटारा पे आए थे, तो अभी ये विनोद जी कह रहे थे कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, तो वो भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी आए थे, मैं भी आया हूँ, मैडम भी आए थे, तो आए थे। जिनको आना है वो नहीं आ रहे हैं, और जो जिनको चिंता है वो आपके बीच में, मुझे को बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हम आपके लिए दिन रात खड़े हैं। पहले भी कटारा साहब के समय से
मैडम सचिन जी कटारा और मैं स्वयं भी, आप जब भी आप याद करोगे आपके बीच में रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और ये जो नियम और जो कानून जो संविधान ने जो बना रखे हैं हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे राइट्स के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, उसको हमको समझना है। वो जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पीसा एक्ट हमारे लिए बना हुआ है, FR एक्ट हमारे लिए बना हुआ है, अनुच्छेद जो 5 और 6 संविधान के, वो हमारे हितों की रक्षा करता है। तो उनको लेके हमको आगे बढ़ना है, और वो जब आप लेके चलोगे तभी हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। तो आप मेरे से बहुत सी बात नहीं समझते होंगे, तो हमको उचित वकील करके हमको ये जो है इसको PIL बोलो या रिट बोलो, जो भी है वो हाईकोर्ट में लगानी पड़ेगी, और उसके नियमों के आधार पे हमको हक मिलेगा। क्योंकि ऐसे जिलों में, डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में ऐसा हुआ है पहले। निरस्त करें वहाँ पे बिना हमारे ग्राम सभा के स्वीकृति के कोई पंचायत समिति बन गई थी, या पंचायत समिति नहीं, सॉरी नगर पालिका बन गई थी, जो और कोई एजेंसी आई थी, तो वो निरस्त हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तमाम हमारे जो संविधान के रचयिता थे, जवाहरलाल नेहरू की बात करूँ या BR अम्बेडकर की बात करूँ, इन्होंने हमारे लिए एक सुरक्षित हमारे लिए नियम बनाए, इसकी वजह से हम लोग बहुत मतलब अच्छी तरह सम्मानजनक तरीके से यहाँ पे हम रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सबको मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि इन सब लड़ाई में आप सबको साथ रहना पड़ेगा, हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। कभी भी आज कोई दूसरा काम नहीं सोचेगा यार नोरा और नया खड़े की बात है तो मैं क्यों जाऊँ, ऐसा नहीं है। आज हमारी बारी तो कल उनकी बारी होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी इससे प्रभावित हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ उदयपुर के सारे जो 62 गाँव हैं उसमें ऐसे आदिवासी बिरानम जमीन पर बैठे हैं, और उनको एक दो दिन UIT जरूर बताएंगे। तो ये लड़ाई को मैं कहना चाहता हूँ, इसकी बड़ी करो, लड़ाई को समझो, लड़ाई के आप साथ दो। जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग समझते हैं, उनके साथ रह के ये इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मैं तो अपने लिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं, आप मुझे जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आपके बीच में बैठूंगा, आपके बीच में खड़ा रहूँगा। 1% भी आप मत सोचना कि मैं ऐसे कहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, जब तक आप बोलोगे मैं यहाँ रहूँगा। और जो भी अभी आपने देखा पुलिस की गाड़ियाँ थी, और पुलिस की गाड़ी में आया तो पुलिस गाड़ी चली गई थी, ठीक है। और मैंने UIT में बात की, UIT से भी अभी कोई नहीं आएगा। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बैठा हूँ, लेकिन आपको ये चयन करना है कि कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है। आप वोट किसी और को देते हो और उम्मीद हमेशा करते हो हम वो बचाएं, तो देखो ऐसा भी नहीं होना। समय मैं बिगाड़ रहा हूँ, मैं 2 बार चुनाव हारा, फिर भी मैं आपके बीच में हूँ। आपने जब भी मुझे बुलाते हो, मैं नेला भी गया था, बरीचा में जब हुआ था तो मैंने कलेक्टर से बात की, तो 1 नंबर खाता इनके पंचायत को हस्तांतरित किया था। ये इन्होंने पट्टे दिए कि नहीं ये जाने, लेकिन मैंने सरकार का जो 1 नंबर खाता था वो पंचायत के नाम से हस्तांतरित कराया और पट्टे देने के कारण की। अब इन्होंने आगे क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि हमारे जो गाँव के लोग हैं, आदिवासी हों या किसी भी समाज के लोग हों, वो अच्छी तरह रहें, अपना जीवन अच्छी तरह बिताए, अच्छे बच्चों को पढ़ाए, बालिका को पढ़ाए, अच्छे स्कूल हमारे इस इलाके में आए, और अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो, सड़कों की सुविधा हो, बिजली पानी की सुविधा हो, जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं सबके लिए जंगल हो, ताकि जंगल में जो भी पैदा होता है वो हमारे काम आए। हालांकि धीरे धीरे जंगल भी खत्म हो रहा है, लेकिन हमको आदिवासी भाइयों को उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जो भावी पीढ़ी है युवाओं को उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और हमारे समाज को आगे कैसे लेके जाना है, हमारे गांव के लोगों की भावनाओं को कैसे आगे लेके जाना है, हमारे क्षेत्र के कैसे लोगों को आगे लेके जाना है, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तब जाके हम हमारी लड़ाई को पूर्ण कर पाएंगे। और आज बैठ के 10 दिन बाद फिर गायब हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको लड़ाई जब स्वर्ग में तभी जाते हैं जब आप मरता है आदमी, कोई बिना मरे कोई स्वर्ग में नहीं जाता कि भाई। तो आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी, हम सहायक के रूप में आपके साथ रहेंगे, और हमेशा जब भी आप बुलाओगे आपके बीच में आते रहेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आपने आज बुलाया है, मैं आपके बीच में आया हूँ, और आपकी सारे जो चीज़ों में मैं आपके साथ रहूँगा। आपके ऊपर हक की बात करेंगे, जो सही है उसको सही करेंगे, जो गलत है उसको भी प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको सही करें, क्योंकि ये हमारे गांव की आदिवासी हक की बात है, और हम ये लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे, और आगे भी आप जब भी याद करोगे आपके बीच में आएंगे, समझ कहना चाहते। और यहाँ सर्व पार्टी और सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपके बीच में नहीं है, वो आपके सामने, जिनको होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। तो बोलता हूँ कि आज ऐसा क्यों नहीं है कि या फुल सिंह यहाँ पे जो विधायक है वो यहाँ पे नहीं है, ऐसा क्यों है कि जो यहाँ पे जो यहाँ के ठेकेदार बनते हैं वो यहाँ पे नहीं है, उनको होना चाहिए। भाई आपने वोट दिए तो यहाँ से कितने वोट मिले हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को, तो ये आपके लोगों ने उनको वोट दिया है, तो आज उनका हक बनता है, वोट दिया हो कि नहीं दिया हो, लेकिन वो विधायक है
और उनकी सरकार है तो उनका हक बनता है कि वो यहाँ के ज्ञापन देने से क्या होता है, उनकी सरकार बोल दे ना उसके मंत्री को, यूडीएच मंत्री को कि जो कार्रवाई इसको रोके, इसमें क्या हो, ज्ञापन की देने की क्या जरूरत है? जब आप खुद ही सरकार हो तो ज्ञापन किसको देना? अगर कोई विधायक बोलता है उसकी सरकार में कि मुझे ज्ञापन देना, तो वो आपके साथ बेईमानी करना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सच है आप उसको पहचानो, जो 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 दिखता है आप उसको पहचानो, और जो आडंबर है उसको आप पहचानो, और जो सच्चाई है आप उसको पहचानो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी जो आप सोचते हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो अपनी भावनाएं कह रहा हूँ कि मैं आपके बीच में हर क्षेत्रवासी के, मैं आदिवासियों की नहीं बात कर रहा हूँ, हर क्षेत्र के, हर समाज की जब भी मेरे को जरूरत पड़ी मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ। भले मुस्लिम समुदाय की बात करूँ, जग में बैठे जो खांजीपुर में शादी के वो मकान गिरा रहे थे, मैं वहाँ भी गया था, मैंने वहाँ कार्रवाई रुकाई इस, और मैंने ये नए खड़े में 3-4 बार कार्रवाई रुकाई है। जब वो सुरेंद्र बिश्नोई वो उसके बाल आगे से गया तो वो कार्रवाई करने आया था 12 बल वो नायब तहसीलदार था, तब में मैंने करवाई थी। तो मैं मेरे से जो हो पाया मैंने किया, लेकिन मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। तो मैं अभी सिर्फ आपके साथ आप ही की तरह हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ। जो भी हम कर पाएंगे वो हम करेंगे और आपके साथ। और माया भाई को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी साथ दो, और अच्छी लगा मेरे को कि आपने अपनी बात रखी, ऐसी हम लोग को बात रखी। और जो आदमी मैं समझता हूँ कि आपने साथ दिया सर, आप हमारे साथ दो। मैं अपने साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। हम आपको चुनाव से पहले हम आपको यही समझाते हैं कि आप, मैं आपको चुनाव में जब भी आते हैं हम आपको यही समझाते हैं कि आप किसी प्रलोभन में मत हो, किसी लालच में मत हो। चुनाव तो एक दिन का है, आप ले लोगे तो उससे कौन सा आपका जीवन घट जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति बनी आपके सामने, आज आपके घर उजड़ रहे हैं, आज आपके आशा उजड़ रहा है, आज आपका भविष्य खतरे में है, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ये सब चीजें देखो, ये सब सवाल आपके सामने। अगर हम लोग आते हैं तो मैं आपको डंके की चोट में बोलता हूँ, यहाँ से एक ईंट भी यहाँ कोई हिला नहीं सकता था, एक ईंट भी कोई नहीं हिला सकता। मैं पहले भी इतनी ताकत रखता था और इतनी ताकत मैं आज भी रखता हूँ, और मैं निश्चित तौर से करूंगा। कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मैं अपना खून भी अगर दे दूँ तो मुझे कोई अच्छी शक्ति नहीं होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपके लिए मेरी पूरी भावना ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आपको भी आने वाले समय में अपनी लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी, और जब तक हमारी लड़ाई हम तेज नहीं करेंगे जब तक हमारे को कुछ सुनने वाला नहीं। इसलिए आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, सब लोग एकजुट हो जाओ और अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ने का प्रयास करो। ऐसे मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। आप सभी आए हो, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन आप सबने मेरी बात सुनी है। मैंने आपको इन कानूनों के बारे में बताया, FRA के बारे में और पैसा के बारे में। इसके बारे में आप थोड़ा कुछ सोचो, समझो, और जो भी अच्छा वकील करना है मैं आपके साथ हूँ। जो भी योगदान करना पड़ेगा आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, या जज हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं आपके साथ आऊँगा। आप सभी ने आए हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद। वैसे आप यहीं रहते हैं, मुझे पता है। आप बड़ी से कोई दिन में बैठ रहे हैं, कोई रात में बैठ रहे हैं, तो ये अच्छा संघर्ष है। और संघर्ष देखो, कोई बाहर से कोई नहीं टपकेगा। जो है हमको अपनी बात हमें खुद करनी पड़ेगी, हमको हमारी बातों का समाधान खुद करना पड़ेगा। और जो अधिकारी हैं उनसे खुद हमको बात करनी पड़ेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने है। इसलिए आप सब लोग संघर्ष करो, और इस संघर्ष में आपके साथ नहीं कर सकते। धन्यवाद। महावीर रॉयल विलास, उदयपुर का पहला लग्जरी टाउनशिप, UDA अप्रूव्ड एंड कन्वर्टेड प्लॉट्स, एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर और डबोक चौराहे से 2 मिनट की दूरी पर, जहां आपको मिलेंगी 24/7 सिक्योरिटी, सुंदर गार्डन, ओपन पार्किंग, गेटेड सोसाइटी, वास्तु अनुरूप रेजिडेंशियल प्लॉट्स। वहीं लोकेशन की बात करें तो एलाइट स्कूल के पास, उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे से कनेक्टेड, आबादी और मार्केट के नजदीक, जहां लोकेशन भी लग्जरी है और हर प्लॉट एक प्रीमियम साइज की है। 46 प्रीमियम प्लॉट्स की टाउनशिप में निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 50% प्लॉट बुक हो चुके हैं और सिर्फ 50% प्लॉट ही बाकी हैं। अगर आप इस दीपावली ऑफर में प्लॉट बुक करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्री पर 50% ऑफ और LED टीवी फ्री मिलेगा। बुकिंग मात्र 51,000 में और मकान सिर्फ 1 लाख में। तो आज ही बुक कराएं। बैंक से 90% तक लोन की सुविधा, कम ब्याज दर पर। अभी कॉल करें और बुक करें अपना सपनों का घर। महावीर रॉयल विलास, डबोक में। कॉल इट 9828489646, 9828072472। महावीर रॉयल विलास की क्या खासियत है और लोग क्यों प्लॉट खरीदे हमसे? नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह चौहान। और महावीर रॉयल विलास की ये खासियत है कि ये पूरी तरह से गेटेड कवर्ड सोसाइटी रहेगी
और हमने ये प्लान लाया है यहाँ से डबोक एयरपोर्ट से पहले और डबोक सर्कल के नियर बाय में। अभी तक कितने प्लॉट्स बिक चुके हैं? अभी तक हमने इस प्लान में 46 प्लॉट्स का प्लान है, जिसमें से हमने लगभग 45% सेल कर दिया है इसमें। और क्या खासियत है यहाँ की? और अभी हम 2 BHK डुप्लेक्स और 3 BHK बना के दे रहे हैं लोगों को, और 30 लाख में मकान दे देंगे, और 15.5 लाख प्लॉट की आस्किंग है, उसमें नेगोशिएबल रहेगा। और अभी दिवाली से पहले आप बुक करवाते हैं तो उसमें रजिस्ट्री में छूट दे देंगे और एक LED TV आपको मुफ्त गिफ्ट दे देंगे। हमारी इस सोसाइटी में सारी 30 फीट रोडें हैं, 60 फीट रोडें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, नालियाँ कंप्लीट है, रेडी पट्टे हैं, जिसमें गार्डन है और भी कई सारी एम्यूनिटीज़ हैं, और गेटेड कवर्ड सोसाइटी है लगभग।